हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के 3 किस्मत ख़राब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर आपकी किस्मत ख़राब होती है तो ये 3 क्वेश्चंस आपको परसों के एग्ज़ाम में जो है ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली तब आते हैं जब आपकी किस्मत ख़राब होती है, और किस्मत तो ख़राब है ही आपकी, तो इससे अच्छा है कि इनको पढ़ लिया जाए। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर के ही हैं, ठीक है, और एक आपका जो है ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज वाले क्वेश्चन की। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैं आपको पहले ही सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपने भाई वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको सारा का सारा सैम्पल पेपर करा चुका हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, सारी वीडियो बनी हुई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको फॉर्मेट बनाने के लिए आ सकता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है एक फॉर्मेट बना के दिखाइए कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे बिल्कुल इसी तरीके से प्रोमिसरी नोट का भी फॉर्मेट आ सकता है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ये फ्री के नंबर हैं आपके लिए, 2 से 3 नंबर आपको दे के ही जाएंगे, 2 नंबर का आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है। इस केस के अंदर क्या है, इन द केस श्री रोइबेट बैनर्जी ड्रॉ अ बिल ऑन श्री एन दत्ता गुप्ता, ठीक है। रॉबर्ट बैनर्जी जो है उसने बिल लिखा है किस पे, एन दत्ता गुप्ता पे, फॉर द 3 मंथ ऑफ 50,000 रुपीज़ पेबल टू श्री राजीव सरकार और हिज ऑर्डर। बेटा तीन पार्टी की यहाँ पे बात चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ड्रॉवर कौन है, दूसरा आपको ये समझना है ड्रॉई कौन है, और तीसरा आपको समझना है पेई कौन है। 3 पार्टीज़ होती है बेटा, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो आपका प्रोमिसरी नोट हो। पार्टीज़ लिखने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आपको फॉर्मेट लिखने के लिए आ जाता है तो खुद ही आपको एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे खतरनाक नाम ना लिख के XYZ भी आप जो है लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसने यहाँ पे बिल लिखा है, तो ये हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ड्रॉवर है। इसके ऊपर लिखा गया है तो ये ड्रॉई है, और पैसे किसको पे होंगे, 3 महीने बाद राजीव सरकार को पे होंगे, तो ये यहाँ पे पे ही है। और अमाउंट जो चल रहा है बेटा 50,000 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई कौन होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ड्रॉवर जिसने बिल लिखा है, ड्रॉई जिसके ऊपर लिखा गया है, और पेई जिसको पैसे मिलेंगे वो पेई होता है। और कितने मिलेंगे, 50,000 रुपये। तो आपको ऐसे लिखना है, स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉक्स बना देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है न्यू दिल्ली, और डेट डाल देनी है 15 मार्च 2011, ठीक है। जिस भी आपका जो है ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, ठीक है जी, जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है 15 मार्च को, तो ये हो गया भाई, डेट लिख देंगे उस दिन की जिस दिन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए का हो रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, और इस तरीके से यहाँ स्टैंप लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 मंथ के लिए लिखा गया है बेटा, तो 3 मंथ आफ्टर डेट, 3 मंथ आफ्टर डेट, इस डेट के 3 महीने बाद पे, ये अमाउंट जो 50,000 रुपये है, इस अमाउंट को किसको पे कर दिया जाए, श्री राजीव सरकार, और ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 रुपीज़ ओनली वैल्यू रिसीव। अगर बेटा पेई मैंने आपको बताया, पेई ड्रॉई भी हो सकता है और कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है। अगर ड्रॉई को मिल रहा होता तो वो उसी का ही नाम आ जाता, लेकिन अभी यहाँ राजीव सरकार को मिल रहा है हमारे एग्जाम्पल में, तो इसलिए यहाँ राजीव सरकार आएगा कि 3 महीने बाद ये पैसे राजीव सरकार को पे कर दिए जाएँ। कितने पैसे, 50,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉवर का नाम। यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉवर का नाम, जो है जो जिसको पैसे दिलवाना चाहता है। ड्रॉवर जिसने बिल लिखा है और जो किसको पैसे दिलवाना चाहता है, राजीव सरकार को पैसे दिलवाना चाहता है। और 2 में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 में आएगा ड्रॉई का नाम, ड्रॉई की इन्फॉर्मेशन आएगी पूरी की पूरी। हमारे एग्जाम्पल में एन दत्ता गुप्ता जो है वो ड्रॉई है, और वो कहाँ रहता है, उसका पूरा का पूरा एड्रेस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेटा फॉर्मेट आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं, फ्री के नंबर हैं आपको, 2 नंबर का ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का एग्ज़ाम में आ सकता है। और बहुत बारी इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं कि ठीक है, वाउचर का भी आ जाता था, ठीक है, तो ये भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए इसको बनाया है। तो अब जब ये बिल ड्रॉवर लिखेगा एन दत्ता गुप्ता पे, उसको भेजेगा फिर
तो अगर इसको दत्ता गुप्ता जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, बैनर्जी हैज़ ऑर्डर श्री एन एन दत्ता टू पे 50,000 टू राजीव सरकार। इफ़ द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड टू श्री एन एन गुप्ता, ही विल राइट अक्रॉस द बिल एज फॉलो। तो अगर अब एन एन दत्ता गुप्ता को एक्सेप्टेंस देनी होगी कि हाँ जी ठीक है मैं 3 महीने बाद राजीव सरकार को पैसे दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से लिखेगा, एक्सेप्टेड एन एन दत्ता गुप्ता कोलकाता, और किस डेट को एक्सेप्ट किया गया है वो यहाँ पे लिख देगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको जो है, इस तरीके से जिस डेट को एक्सेप्टेंस दी गई है, बिल कब लिखा गया था 15 तारीख को, और जिस डेट को एक्सेप्टेंस दी गई है वो है बेटा आपकी 17 मार्च को। ठीक है। और 3 महीने बाद एन एन दत्ता गुप्ता ने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं ये 50,000 रुपये राजीव सरकार को जो है पे कर दूंगा। तो किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनता है, इसको आप बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 2 नंबर में आपका बहुत बारी ये आया हुआ भी है, और अब आपका आ सकता है किस्मत ख़राब क्वेश्चन है। इसी तरीके से बेटा एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोमिसरी नोट में जो है किस तरीके का फॉर्मेट होता है। बेटा प्रोमिसरी नोट में आपको ध्यान रखना है कि ये लिखता कौन है, ये ड्रॉई लिखता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा, पढ़ के जाइएगा इसको। ठीक है, इसकी भी पार्टीज पढ़ के जाइएगा, और फॉर्मेट तो मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ पे न्यू दिल्ली डेट डाल देंगे, कितने रुपए देने हैं वो डाल देंगे, स्टैंप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे टू वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बंदा है एम एस राज एंड पॉल इज़ द मेकर और अ प्रोमिसर। एम एस राज एंड पॉल जो है बेटा वो बायर है जिसने ये प्रोमिसरी नोट बनाया है, और किसके लिए बनाया बेटा, ताराचंद एंड कंपनी इज़ द पेई। ताराचंद एंड कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं, वो जो है ताराचंद एंड पेई जो है बेटा ये सेलर है। ठीक है, ये सेलर है हमारे यहाँ पे, और ये जो है बेटा बायर था। तो राज एंड पॉल जो है वो प्रॉमिस कर रहा है तारा एंड चंद को पैसे देने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, देखिए 3 मंथ आफ्टर द डेट वी प्रॉमिस टू पे किसको पैसे मिलेंगे, ताराचंद एंड कंपनी, और ऑर्डर अ सम ऑफ 20,000 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम वैल्यू रिसीव। अगर बेटा इस अमाउंट के साथ जो भी इंटरेस्ट वगैरह भी जा रहा है, तो भाई सब कुछ इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जिस डेट को ये प्रॉमिस किया जा रहा है उस डेट से 3 महीने बाद हम ताराचंद को जो है 20,000 रुपीज़ और प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट क्या है 12% पर एनम, ये सारा का सारा पैसा 3 महीने बाद हम जो है ताराचंद को जो है पैसे देने वाले हैं। और ये प्रॉमिस कौन कर रहा है बेटा, ये प्रॉमिस जो है राज एंड पॉल जो कि इस प्रोमिसरी नोट का मेकर है, ये इसको प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे टू वगैरह जो है ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो स्पेसिमेन प्रोमिसरी नोट का किस तरीके से बनता है और बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है किस तरीके से बनता है, इसको बेटा आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। ये दोनों में से एक का, दोनों नहीं आएंगे बेटा, एक या तो बिल ऑफ एक्सचेंज का आएगा या प्रोमिसरी नोट का आएगा। कि अपना एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लीजिए और जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज या एक प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट बता के दिखाइए। तो अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं और इस तरीके का फॉर्मेट हम जो है बना के आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ट्रायल बैलेंस नहीं कराया था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही छोटा वो है कॉन्सेप्ट। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग और ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि भैया ये जो है क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। बट इसमें किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो जो है आप समझिए। मैंने ये क्वेश्चन उठाया और मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको परसों एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्राउन ट्रेडर्स। ठीक है, ब्राउन ट्रेडर्स का एक ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। यहाँ पे आपको बेटा सारे डेबिट वाले बैलेंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपको क्रेडिट वाले बैलेंस दे रखे हैं, या क्रेडिट वाले हैं या डेबिट वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड के जो है इक्वल मैच खा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्रायल बैलेंस जो है बिल्कुल ओके बना हुआ है, क्योंकि भाई बराबर हो गया। तो वो आपसे पूछता है नीचे कि यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इफ़ दिस ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट करेक्ट ड्रॉ द करेक्ट वन।
तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या ये सही है या गलत है। और अगर ये गलत है तो भैया सही वाला बना। फिर भैया हमें कह रहे हैं गलत है, तो गलत है तो भाई फिर सही वाला बताओ फिर आप क्या होगा। तो अभी इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको परसों देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के ऊपर 2 से 3 नंबर आपको ज़रूर दे के जाएगा, और बहुत ही हलवा चीज़ है बेटा। केवल आपको क्या पता होना चाहिए, केवल आपको बेटा ये पता होना चाहिए, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों का जो अमाउंट होता है बेटा डेबिट होता है, और लाइबिलिटी का, कैपिटल का और रेवेन्यू का, इन तीनों का जो है क्रेडिट होता है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। या आपको 2 से 3 नंबर जो है बेटा दिखा के दे के जाएगा। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का क्रेडिट होता है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए पहले तो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो अभी तो मेरे को जैसे मेरे को दिख रहा है कि भाई डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड के इक्वल है। तो अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये चीज़ ठीक है, क्योंकि बराबर आ गए ट्रायल बैलेंस। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो है सारे डेबिट वाले बैलेंस, सारे क्रेडिट वाले बैलेंस, तो ये बराबर आ गया। बट बेटा जब मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा, तो मैंने देखा है क्रेडिट वाली साइड पे लिखा हुआ है कैपिटल, फिक्सचर, सेल, डेटर, इंटरेस्ट रिसीव। तो बेटा मैंने यहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा, तो मैंने देखा यार डेटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और फिक्सचर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि बेटा ये दोनों एसिड होते हैं, ठीक है, डेटर जो है एसिड होते हैं और फर्नीचर एंड फिक्सचर भी एसिड होते हैं। तो भाई इन दोनों का अमाउंट तो डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट वाली साइड पे लिखे हुए हैं। ये क्रेडिट साइड है ना बेटा, ये क्रेडिट वाली साइड पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने देखा, चल बिल्डिंग डेबिट होती है, ठीक है, मशीन डेबिट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। मैंने आपको बोला था परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके दो नाम होते हैं, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखेंगे, परचेज रिटर्न का मतलब होता है खरीदा हुआ माल वापस करना, तो बेटा इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि जो परचेज़ होती है ना, परचेज़ का अमाउंट बेटा डेबिट होता है, लेकिन परचेज़ रिटर्न का कैसा होता है, क्रेडिट। जब परचेज़ का डेबिट है तो उसका परचेज़ रिटर्न उसका उल्टा है ना, तो उसका क्रेडिट होगा, है ना। इसी तरीके से जो सेल्स होती है उसका क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न का या रिटर्न इनवर्ड का कैसा होगा, डेबिट होगा। तो ये जो आपको दे रखा है बेटा रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या है बेटा, ये परचेज़ रिटर्न है। तो मैंने बोला भाई परचेज़ रिटर्न का तो क्रेडिट होता है अमाउंट, लेकिन ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे चीज़ें। बैड डेट लॉस होता है, डेबिट होता है, कैश भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने देखा, ये देखिए डिस्काउंट रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सब क्या है। अबे भाई ये कि क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर जो है बेटा लाइबिलिटी होती है, और मैंने अभी बताया लाइबिलिटी का अमाउंट तो क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, आपको ये मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको, तो ये तो सब चीज़ें बेटा ये तो सब चीज़ें क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, जबकि ये कहाँ पे लिखी हुई हैं, ये डेबिट साइड पे लिखी हुई है। तो हमें ये गलत लिखे हुए हैं, 2 अमाउंट बेटा यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, और 4 अमाउंट जो है बेटा यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस 4 अमाउंट को यहाँ पे और इस 2 को यहाँ पे करना है, ठीक से दोबारा से बनाना है, इसको रीड्राफ्ट करना है, और आपको नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। तो देखिए बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है बस इसको दोबारा से बना देना है। सब कुछ बेटा वैसे का वैसे ही लेंगे, बस मैंने क्या बोला, जो वो 4 चीज़ें थी उसको क्रेडिट साइड पे जो लिखा हुआ था वो वैसे का वैसे ही रहेगा बेटा, बस यहाँ से 2 चीज़ें हटानी है। देखिए कैपिटल ऐसे ही रहेगा बेटा, सेल ऐसे ही रहेगा, इंटरेस्ट रिसीव ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये 3 ऐसे कैसे रहेंगे जैसे लिखे हुए हैं, और रिटर्न आउटवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, ये चारों को इधर ले आइए। तो इधर टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 4 कंपोनेंट ये आएंगे और 3 कंपोनेंट ये आएंगे, टोटल बेटा यहाँ पे 7 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये आप जो है यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से, कैपिटल, सेल्स और क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रिटर्न आउटवर्ड, ये 7 कंपोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंपोनेंट आपने डाल दिए क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बेटा इनका अमाउंट जो है क्रेडिट होता है। तो ये आ गया यहाँ पे 2,45,800, ठीक है। और फिर
इधर सब कुछ डाल देंगे जो जैसा लिखा हुआ था, लेकिन फिक्सचर और डेटर जो यहाँ से उठा के हमें यहाँ डालने थे, इन दोनों को भी उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा। और हमारा जो है एक न्यू ट्रायल बैलेंस, एक रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाएगा और ये आपका दोनों मैच हो जाएंगे। अमाउंट वही आया अभी 2,45,800, 2,45,800, लेकिन गलती हमने क्या क्या कर रखी थी, गलती हमने बेटा ये कर रखी थी कि जो डेबिट वाले अमाउंट थे उनको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रखा था, और जो क्रेडिट वाले अमाउंट थे उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रखा था। तो आपको ये जब पता होगा कि किसका अमाउंट डेबिट होता है, किसका अमाउंट क्रेडिट होता है, तो ही बेटा आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको बोला किसका डेबिट होता है, किसका क्रेडिट होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। एसिड और एक्सपेंस का होता है डेबिट, बाकी सबका क्रेडिट होता है। अब एसिड क्या होते हैं और एक्सपेंस क्या होते हैं, इतना तो बेटा आपको पता होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं पता तो फिर तो भैया 11वीं में फिर क्या करा, ज़िंदगी के मज़े लिए होंगे फिर तो मेरे को ये लगता है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेटा या तो मीनिंग या ऑब्जेक्ट या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट या इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ट्रायल बैलेंस का मुद्दा आपका। एंड ये आ गया आपका प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, और ये आ गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा आपका एग्ज़ाम के अंदर परसों। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।